गुलाब देवी बोली, धरने पर बैठे लोग नहीं हैं किसान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय पर आज गुलाब देवी पहुंची, जहां 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वह उच्च स्तर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें, जिसको लेकर आज गुलाब देवी मुरादाबाद पहुंची और किसानों पर भी जमकर बोली। गुलाबो देवी एससी जनसंख्या के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एएसपी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर जीआईआर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। तो वही आज जब गुलाबो देवी से पत्रकारों ने किसानों को लेकर सवाल किया तो बोली कि किसान कोई परेशान नहीं है, बल्कि परेशानी दलालों को है, क्योंकि किसान आप सीधे बेच रहे हैं और मुंह मांगी रकम ले रहे हैं, और किसानों बदनाम सिर्फ दलाल कर रहे हैं, जिनको अब किसानों से पैसा नहीं मिल रहा है। और साथ कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वह कोई किसान नहीं है, वह सिर्फ दलाल हैं जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार में सभी किसान खुशहाल हैं, कोई दुखी नहीं है। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। अनुसूचित संख्या के शैक्षणिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसूचित छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है, केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके, व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। जिस समय ये छात्रवृत्ति भेजी जाएगी उस समय सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि बच्चों के पास पहुंचने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी छात्रवृत्ति में ना हो। ये जवाबदेही सरकार की होगी, ये वो सुनिश्चित करेगी कि टाइम से बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पहुंचे। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि इस अभियान में 1,36,00,000 गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। ये स्कीम सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्यौरों की ऑनलाइन पोर्टल पर अवधेय जांच होगी। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता सीधी जो है उनके खातों में जाएगी। सबल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर ये कार्य किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश 7% रहेगा और शेष जो है वो राज्य सरकार का रहेगा, जिसमें सीधा पैसा छात्रों के खाते में जाएगा। निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्टों के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे अब 19-20-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6,000 करोड़ प्रति वर्ष किया जाएगा। ये सब कार्य केंद्र सरकार इसलिए कर रही है
जिससे हमारी शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर ऊंचा उठ सके। क्योंकि विगत में जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने भी अनुसूचित जाति के बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। हमने स्वयं से भी देखा है कि 10वीं पास करने के बाद बच्चे जो हैं घरों में बैठ जाते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार ना तो पाठ्यक्रम ही चुन पाते हैं और ना ही आर्थिक सहयोग उनको मिल पाता है। केंद्रीय सरकार, हमारे माननीय मोदी जी इस संबंध में बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने चिंतन किया, जिसकी वजह से इतना उन्होंने धन इसमें अनुमोदित किया है और बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। कब तक लागू कर दिया जाएगा ये? कब तक लाभ मिल पाएगा? ये बहुत जल्दी ही इसका लाभ मिलेगा। सारी योजनाएं हमारी बन चुकी हैं और इसको कार्यान्वित किया जाएगा। मैम, कुछ स्कूलों से जो शिकायतें आ रही हैं कि जबरदस्ती तरीके से फीस वसूली जाती है, इससे क्या कारण है? अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो हम उसकी जांच कराएंगे। जमा करने ना होने के बाद भी ग्रुप से ऑनलाइन पढ़ाई लगी, ग्रुप से बच्चों को रिमूव कर दिया जाता है। जी। एक तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, पानी जी। बच्चा स्कूल स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन हाँ, पढ़ाई चल रही है, जी, जी। ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। फीस अगर जमा नहीं है तो क्या उपचार है बच्चा? देखो, मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग है। जीवन का, जहाँ घर की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, उनको कम और बढ़ हम उनको पूरा करते हैं। कोई चीज़ घरेलू ऐसी नहीं बची है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। चाहे उस मात्रा में ना करें, लेकिन सही मात्रा में हम कर रहे हैं, जिससे अपनी दिनचर्या सही रूप से चल सके। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में अभिभावकों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उनको एक छूट दी गई है कि बच्चे की फ़ीस किस्तों में जमा करें। अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो एक आवेदन दे दें, उस पर विचार किया जाएगा, प्रबंध समिति उस पर विचार करेगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमें फ़ीस जमा करनी ही नहीं है, तो जो भी ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, भाई ना तो सर्वेंट कहीं चले गए, ना टीचर्स कहीं चली गई, उनका सारा खर्च तो सब कॉलेज का उतना ही है। तो ये थोड़ा सा एक सकारात्मक सोच की बात है कि बच्चे के लिए भले ही किस्तों में फ़ीस जमा करें, लेकिन फ़ीस जमा करनी चाहिए। अगर जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। ये हो रहा है। ये तो अच्छा, स्कूल खुलने को लेकर क्या आदेश? नहीं, स्कूल तो हमारे खुल रहे हैं, लेकिन अभिभावक किस रूप में बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, वो अलग बात है। अभी विद्यालय तो खुल रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं। वो जब भी होगा फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी ऐसा पूरी योजना तैयार? जी, अभी छोटे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बाद में बताया जाएगा। किसानों के मुद्दे को बोलना चाहिए कि आज बार किसान सरकार से वार्ता हो चुकी है, अब 15 जनवरी का टाइम दिया है, इसमें कुछ हल निकलता है? इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगी किसानों के मुद्दे पर कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये किसान उठा ही नहीं रहे हैं। ये तो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो हमेशा ही किसानों के माल को सस्ती दर पर खरीदते थे, किसानों को धोखा देते थे, किसानों को जिन्होंने बेरोजगार बना दिया। ऐसे लोगों की अब जेबें खाली हो गई हैं। वो लोग केवल उपद्रव मचा रहे हैं। किसानों को तो टाइम ही नहीं है।